भगवान को 5 आदतों वाले जीव अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं ऐसे 5 लक्षण जिसके अंदर हैं, मैं उस व्यक्ति उस जीव के पीछे पीछे चलता हूं उसकी चरण धूलि को अपने सिर में चढ़ाने के लिए। भगवान को रिझाना इन 5 लक्षणों के मुट्ठी में। ये 5 लक्षण जीव के हृदय में अवस्थित हो जाएं, 5 लक्षणों से युक्त हो जाए तो भगवान उसके संग हो जाते हैं। क्या? निरपेक्षम, पहला लक्षण निरपेक्ष हो, अर्थात आग्रह रहित हो, जिसका कोई अपना पक्ष ना हो, पक्षपात ना करता हो, अपना कोई दुराग्रह ना हो। मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ही पसंद है, ऐसा ही हो, ऐसा ना हो, ये सही है, ये गलत है। सही गलत कुछ नहीं होता, सब सही होता है और सब गलत होता है। किसी के लिए जो चीज सही है दूसरे के लिए वो चीज गलत हो जाती है। तो अपना आग्रह त्याग करके जिसके हृदय में ये लक्षण है, क्या? जो निरपेक्ष भाव से रहता है, जिसका अपना कोई दुराग्रह नहीं है, आग्रह नहीं है, निरपेक्षम। दूसरा मुनिम, जो मौन धारण करता हो, अथवा तो जो मननशील हो। मुनि का एक अर्थ है मननशील, जो रिसर्च करते हैं वो ऋषि, और फिर जो चिंतन मनन करते हैं वो मुनि। जो भगवान का नित्य चिंतन करता हो, मनन करता, मनन मुनिम। तीसरा लक्षण शांतम, जिसका हृदय चित्त शांत हो, व्यग्र चित्त ना हो, व्यथित ना हो, शांत भाव हो। क्योंकि शांत भाव में ही भगवत चिंतन संभव होगा। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक भगवान का चिंतन हो नहीं सकता। मुनिम शांतम निर्वैरम, जो अजात शत्रु हो, जिसका किसी से वैर ना हो, उससे कोई दूसरा व्यक्ति वैर ठाने परंतु हम स्वयं उसके प्रति कोई वैर भाव न रखें। हमारा किसी से वैर भाव ना हो, हमारा किसी से दुर्भावना हो। हमसे कोई दुर्भावना करता हो तो वो उसका सोच, उसकी क्रिया, उसका प्रारब्ध, उसके संस्कार हैं, परंतु हमारा किसी से वैर ना हो। हमारा भाव जैसे को तैसा, ये आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण नहीं है। जिसको भगवान के मार्ग में चलना है, भक्ति की प्राप्ति करनी हो, उसके ये लक्षण नहीं है। वो तो सहनशील होता है, अति सहनशील होता है। निरपेक्ष, निर्वैरम समदर्शिनम, और समदर्शी हो, सब में समान भाव से, सबके भीतर, क्योंकि एक ही परमात्मा सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में वही परमात्मा पूर्ण रूप से विराजमान है, किसी में कम ज्यादा तो नहीं है। कि कोई बड़ा ज्ञानी है, बड़ा जो वैष्णव है, तिलक लगा करके, कंठी पहन करके, माला कर रहा हो, भगवान की सेवा कर रहा हो, कीर्तन भजन कर रहा हो, उसमें भगवान की मात्रा उसके हृदय में ज्यादा है। और जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, व्यर्थ के कामों में लगा हुआ है, उसके हृदय में भगवान की मात्रा कम है, ऐसी बात तो नहीं है। भगवान तो सब रूप में, जड़ चेतन सब में समान रूप से व्याप्त है। तो सब में भगवत दर्शन, समदर्शी होकर के सबके साथ सामान्य व्यवहार करे।